दोस्तों, मैं मोहन सिंह चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर मैं चर्चा करने वाला हूं। दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से मैं इस पावन मंच से आपको ये सूचना देता हूं। अब देखो, दिल्ली पुलिस के लिए अब आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम बचा है। इस टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, कैसा आप प्लान कर सकते हैं ताकि इस दिल्ली पुलिस की वर्दी को आप पहन सकें और अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। प्यारे दोस्तों, इसके लिए कुछ हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे आप दिल्ली पुलिस की लिए अंतिम रणनीति है उसको अंजाम दे सकते हैं, अंतिम रणनीति आप बना सकते हैं। मेरे केवल कुछ सुझाव हैं, इन सुझावों में आप अपने सुझाव भी जोड़ सकते हैं। ऐसा मैं ये सुझाव अपने थोप नहीं रहा किसी भी जो है बच्चे पर, किसी भी भाई पर, किसी भी बहन पर। हाँ ना, मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है। मैं तो केवल ऐसे सुझाव आपको दे सकता हूं। दिल्ली पुलिस के लिए अंतिम रणनीति क्या हो सकती है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या क्या प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस में 100% सिलेक्शन हो, सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सभी 100% सिलेक्शन चाहते हैं। अब 100% सिलेक्शन क्या, क्यों, मतलब कैसे हो? तो इसके लिए पहला, सबके पास में एक परफेक्ट स्टडी प्लान होना चाहिए। परफेक्ट स्टडी प्लान। अब आप कहेंगे कि सर ये परफेक्ट स्टडी प्लान क्या होता है? ऐसा प्लान जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, ऐसा परफेक्ट स्टडी प्लान सबके पास में होना चाहिए। इस परफेक्ट स्टडी प्लान में आप जोड़ सकते हैं जैसे कि अब अंतिम समय में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्या पढ़ें व क्या छोड़ें, क्या पढ़ें व क्या छोड़ें। देखो, कुछ विद्यार्थी तो जीके के पीछे हाथ धो के पढ़ गए, सब यही पढ़ रहे हैं बस। आप ये देखें कि अपने पास में अब 1 महीने बचा है, हमको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस सेट भी हल करने हैं, हमको जो है करंट भी करनी है, अभी हमको कंप्यूटर भी अच्छे से करना है, मैथ रीजनिंग भी नहीं हुई कहीं की तो अच्छे से, कहीं का कोर्स भी नहीं हुआ अच्छे से। तो देखो, ये सब कुछ आप जो है उसमें लग रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो आप इस बात को क्लियर करें एक तो कि 100 नंबर का पेपर है और 100 के 100 पे मेरिट नहीं जानी। मेरिट हुए 80, लास्ट 80, हाईएस्ट 80 के आसपास मेरिट लगनी है। तो आप क्या छोड़ें और क्या, कहीं 1% के पीछे आप भाग निकले, तो आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, एक तो यह तय करें। दूसरा जो आप तय करेंगे वो ये तय करेंगे इसमें कि किस सब्जेक्ट का ज्यादा स्कोर है, किस सब्जेक्ट का कितना स्कोर है, कितना स्कोर है, और कैसे उसमें 100 में से 100, यानी कैसे उसमें 100% अंक ला सकते हैं अपन, 100% अंक ला सकते हैं उस सब्जेक्ट में। जैसे आप मैथमेटिक्स पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं कि वो मैथमेटिक्स में पूरे चांस होते हैं कि 15 में से 15 अंक आप ले आए। रीजनिंग पर अच्छा आप फोकस कर सकते हैं, कंप्यूटर पर अच्छा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, जीके पर भी आप अच्छा फोकस कर सकते हैं, और ये 4 सब्जेक्ट पर आप अच्छा फोकस करते हैं तो मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी आप ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है अब आपको लास्ट टाइम पर। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि पिछले पेपर्स का अध्ययन जरूर करें, पिछले पेपर्स का अध्ययन जरूर करें। इससे आपको पता लगेगा कि पिछले पेपर्स किस तरीके के आए हैं, क्या उनमें प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से आगामी प्रश्न बन सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हल करवा रखे हैं, तो उनकी वीडियो भी आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, ठीक है। अभी स्टैटिस्टिक्स की कक्षाएं चल रही हैं, बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स उनका मिल रहा है, उनको भी आप देख सकते हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं। तो पिछले पेपर्स का अध्ययन आप जरूर करें,
दूसरी बात मैं आप सबको बता देता हूं कि आप सभी सकारात्मक सोच रखें भाई, है ना, आप सभी सकारात्मक सोच रखें। अब देखो कुछ तो ये वीडियो इसलिए भी अब यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, अक्सर ये बातें तो हम जानते हैं आप कौन सी नई बातें बता रहे हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। निश्चित रूप से मैं कुछ ना कुछ तो आपको बताने आया ही हूं, तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बताऊंगा ही, ये बात तो आप सारी जानते ही हैं। तो सकारात्मक सोच रखें, आप खुद पॉजिटिव रहें। नेगेटिव आपने सोच लिया कि यार नहीं हो सकता, एक महीने में क्या होगा, क्या पढ़ेंगे, हैं, अगर खुद ने आपने नेगेटिव विचार अपने अंदर भर लिए ना तो आपका होगा ही नहीं, ये तय मान लेना। और अगर आपने सोचा कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, खैर किसी का नहीं होगा, होगा, पर ये सोच ले मेरा नहीं होगा तो भाई एक तरीके से कहना कि मेरा पढ़ना बेकार है, मेरा होगा ही होगा, निश्चित तौर पर मुझे वर्दी मिलेगी मिलेगी, मैं मेहनत करूंगा ही करूंगा और कर रहा हूं। तो ऐसी सकारात्मक सोच रखेंगे आप सब, और सकारात्मक सोच के तहत अब आपको बढ़ना है। एक महीने की रणनीति है आपकी। अब देखो नेक्स्ट यहां पर अपन देख सकते हैं, पुराने पेपर्स का आप अध्ययन करें, जैसा कि मैंने बता दिया है, पुराने पेपर्स का अध्ययन, पुराने पेपर्स का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि पुराने पेपर से मैं आपको ये बता देता हूं, अगर इनका अध्ययन करते हो ना तो 50% सही होने के, सवाल सही होने के चांस होते हैं। दूसरा, तो आप एक परफेक्ट स्टडी के साथ में, स्टडी प्लान के साथ में बढ़ें। एक सबसे तीसरे नंबर की बात आप ये ध्यान रखें, किस टॉपिक से प्रीवियस, जब आप पुराने पेपर्स को हल करोगे ना, पुराने पेपर्स को जब हल करोगे तो ये देखें किस टॉपिक से, किस टॉपिक से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, और उन पर आधारित टॉपिक आप पढ़ो। जैसे कि आपको पता है कि भाई नृत्यों से प्रश्न आ रहा है 100%, जैसे कि आपको पता है बुक्स से प्रश्न आ रहा है 100%, जैसे कि आपको पता है कि त्योहारों से प्रश्न आ रहा है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्रश्न आ रहा है, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित प्रश्न आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित प्रश्न आ रहा है, जैसे कि विज्ञान में विटामिन रक्त से प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आप अच्छा करें, ऐसे टॉपिक्स में तो आपका नंबर कटना ही नहीं चाहिए, इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें आप लोग, ठीक है ना। और देखो जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, मैं ये भी कहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज में कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट हल करें, 50 प्रैक्टिस सेट हल करें, परीक्षा से पहले हल करें। किससे? परीक्षा से पहले। परीक्षा से पहले आप कम से कम, परीक्षा से पहले आप कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट हल करें, कम से कम। और ये देखें कि किस प्रैक्टिस सेट में किस टॉपिक से गलत हुआ है अपना प्रश्न, किस टॉपिक से प्रश्न गलत हुआ है, किस टॉपिक से प्रश्न गलत हुआ है, ठीक है ना, प्रश्न गलत हुआ है। अगली बार उस टॉपिक पर, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लें, इस बात पर फोकस करें भाई। किस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हुआ है वो अगले टॉपिक में गलत नहीं होने चाहिए, अगले पेपर में, अगले पेपर में उस टॉपिक से प्रश्न गलत ना हो आपका, उस टॉपिक से प्रश्न गलत ना हो, प्रश्न गलत ना हो। अब आप कहोगे कि सर इतने प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे कहां से? तो बच्चों दिव्य दृष्टि के चैनल पर और आपको 100 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, और 100 टेस्ट सीरीज आप उनमें से लगभग 50-60 जो भी समय, उस समय के हिसाब से आप हल करके देख सकते हैं। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज हैं, हमारी टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया है उस टेस्ट सीरीज को।
तो आप देखें कि किस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं और ये कोशिश करें उस टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करें, विश्लेषण करें और ये देखें कि उस टॉपिक से प्रश्न गलत ना हो। अगली बात आप जो शामिल कर सकते हैं इसमें, अगली बात जो इसमें आप शामिल कर सकते हैं वो ये शामिल कर सकते हैं कि प्रत्येक टॉपिक को आप पढ़ते हैं, प्रत्येक टॉपिक को आप पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं। अब आपने मान लो टॉपिक पढ़ा, फिर साथ में ऑब्जेक्टिव निकालें उसके, साथ में ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव यानी प्रैक्टिस करें उसकी, प्रैक्टिस करें उसकी, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालें, आप प्रश्न निकालें, उसी टॉपिक के आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालें। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है कि क्या क्या आप जो है चीजों को फॉलो कर सकते हैं, चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं आप देखो ये पेपर होना है ऑनलाइन, सबको पता है कि भाई पेपर ऑनलाइन होना है। और मैंने कहा कि भाई आप केवल पॉजिटिव सोच रखें, बस पॉजिटिव सोचना है आपको, बस प्लस सोचना है आपको, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, नेगेटिव तो बात करनी ही नहीं है, केवल प्लस की बात करनी है, हाँ ना। नेगेटिव सोच नहीं रखेंगे, केवल पॉजिटिव सोचेंगे आप, बस, है ना। अपने अंतिम दिनों में केवल आप पॉजिटिव रहें एग्जाम के प्रति। आप एक और चीज शामिल कर सकते हैं इसमें, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, सुने। अपनी कमजोरियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को पहचानें। आप ये देखें कि हमारे कौन से टॉपिक से प्रश्न गलत हो रहे हैं और कौन से टॉपिक से प्रश्न सही हो रहे हैं। तो जो गलत हो रहे हैं उस पर फोकस करो। अब ऐसा नहीं कि सही हो रहे हैं उन्हीं उन्हीं को पढ़ते रहो, आप ये भी देखिए कि किस सब्जेक्ट में हमारी ज्यादा पकड़ है और किस में कम है। अगर जिस सब्जेक्ट में कम पकड़ है और जिसका वेटेज ज्यादा है तो आपका पढ़ना सार्थक नहीं है। जिस सब्जेक्ट पर पकड़ कम है और उसका वेटेज ज्यादा है तो उस सब्जेक्ट पर पकड़ बनवाओ, आप उसके पीछे लग जाओ हाथ धो के, है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें, अपने जो है स्टडी प्लान में इसको शामिल कर सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें मैं करूं तो देखो, अब अगले एक महीने, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब अगले एक महीने के लिए बता रहा हूं। अगले एक महीना आप क्या आप क्या करेंगे अगले एक महीना, अगले एक महीने में आप कम से कम प्रतिदिन, कम से कम प्रतिदिन 2 से 3 घंटे आपने अब तक क्या पढ़ा उसका रिवीजन करें। 2 से 3 घंटे रिवीजन शुरू कर दें, रिवीजन शुरू कर दें। अगर आपने मान लो बहुत कुछ पढ़ लिया और उसका रिवीजन नहीं किया तो आपका पढ़ना सार्थक नहीं है, बेकार है आपका पढ़ना। मैं नहीं कह रहा इस बात को, अच्छे से अच्छा व्यक्ति इस बात को कहता है, सक्षम व्यक्ति इस बात को कहता है, सफल व्यक्ति इस बात को कहता है कि रिवीजन करना प्रत्येक चीज को बहुत जरूरी है ना। तो इसका रिवीजन आप करें, कम से कम 2-3 घंटे अब रिवीजन को निकालें। फिलहाल तो आप देखो ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के कैसे होगा आपका ऑनलाइन, तो आप इसका भी ध्यान दें। कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन हल करें, आप प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन हल करें, ऑनलाइन हल करें। और इसमें आप सहारा ले सकते हैं अपने मोबाइल का, मोबाइल आप सबके पास में रहता है तो मोबाइल का इसमें सहारा ले सकते हैं आप लोग, ये भी बात आप ध्यान में रखें। एक आप देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है,
इतनी सारी बुक्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी बुक्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रत्येक सब्जेक्ट की एक अच्छी बुक पढ़ें, एक अच्छी बुक, एक अच्छी बुक्स लें, एक अच्छी बुक लें और उसे बार बार पढ़ें, और उसे बार बार पढ़ें, उसे ही बार बार पढ़ें। अधिकांश बच्चा मैंने ये देखा है, लगभग 50% बच्चे तो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते, लगभग 50%, मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बताते हैं, 50% बच्चे तो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते, बच्चे इसलिए सक्सेस नहीं होते क्योंकि बहुत सारी बुकों पर ध्यान देते हैं, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो तो इसलिए ध्यान नहीं देते, एक अच्छी बुक्स पर भरोसा नहीं होता उनको। अब देखो बुक्स तो महासागर है भाई, गोते लगाते रहो, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, बताओ किस किस को पढ़ लोगे आप। तो एक दो अच्छी बुक्स आप लें, उसका सहारा लें, ये देखें कि ये ऑथेंटिक और प्रमाणिक बुक है और यहां से प्रश्न आते हैं, उस बुक्स को आप अच्छे से पढ़ें, ये भी आप क्लियर करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, ये बात आप ध्यान में रखें। एक आप लोग ध्यान रखें, जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक अच्छे अध्यापक, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे गुरु, आप एक अच्छे गुरु, एक अच्छे गुरु और एक अच्छे गुरु और एक अच्छी पुस्तक का सहारा ले, अच्छी पुस्तक का सहारा ले, आप एक अच्छी पुस्तक का सहारा लें, ठीक है ना, आप एक अच्छे गुरु और अच्छी पुस्तक का सहारा लें, ये भी आप क्लियर करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से माँ बाप का बचपन में अपन को गाइडेंस महत्वपूर्ण होता है ना, कुछ लोग तो कुछ के माँ बाप तो नेगेटिव चीज सिखा देते हैं तो बच्चा नेगेटिव पथ की ओर ही चला जाता है, नेगेटिव रास्ते की ओर चला जाता है। कुछ के माँ बाप पॉजिटिव चीज सिखाते हैं, पॉजिटिव बातें सिखाते हैं तो उनका बच्चा पॉजिटिव दिशा की ओर चलता है। तो ये गुरुजी का गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये अनुभवी हैं, जो भी आपको लगता है कि वास्तव में इनसे सीखने को मिल सकता है, कुछ पॉजिटिव सलाह दे सकते हैं, तो ऐसे गुरुजी से और ऐसे बुक से आप पढ़ें, ऐसे गुरुजी से आप सलाह ले सकते हैं। आप देखो, अगर मान लो डीमोटिवेट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एग्जाम से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, और एग्जाम से पहले अपने स्टडी रूम में अच्छे विचारकों की आप फोटो लगा लें, अच्छे विचारकों के आप विचार सुन सकते हैं। वैसे ये चीज इतनी पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी देखो मैं अपने जो है प्लान में इसको शामिल कर रहा हूं और इसको बता रहा हूं। ये भी एक 10वें नंबर का प्लान है और इसमें अच्छे विचारकों से आप विचार, अच्छे विचारकों के विचार आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी चीजें पढ़ सकते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है ना भाई, अपनी आंखों पर खुद ही जो है हाथ रख लिया और बोल रहे हैं कि भाई क्या है, अंधकार है, उजाला है ही नहीं। तो आप देखने का प्रयास करो, उजाला भी आपको दिखाई देगा। अच्छे विचारकों के आप मोटिवेशन शायरी उसको देख सकते हैं, और वास्तव में आप खुद ही बताओ, जब ऐसी चीजें आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, तो बताओ आपके अंदर ऊर्जा जागती है कि नहीं जागती है। पॉजिटिव विचार आप ग्रहण करोगे तो पॉजिटिव ऊर्जा जागेगी आपकी, नेगेटिव अगर ग्रहण करोगे तो नेगेटिव ऊर्जा जागेगी, सीधी सी बात है। आगे देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण, आप बिल्कुल अब अपने जो दिल्ली पुलिस में 1 महीने का समय रह गया है, इसमें आप ध्यान रखें, आप लेट कर तो बिल्कुल ना पढ़ें, लेट कर ना पढ़ें। कई तो साहब लेट कर तो खाना भी खा लेते हैं, लेट कर पढ़ भी लेते हैं, लेट कर बिल्कुल ना पढ़े भाई, हाँ ना। आप टेबल का सहारा, टेबल कुर्सी का सहारा लेकर पढ़े भाई, टेबल कुर्सी का सहारा लेकर पढ़ें, सहारा लेकर पढ़ें भाई। और अगर पॉसिबल हो ना
और अगर पॉसिबल हो तो आप नीचे जमीन में बैठकर पढ़ें, कुछ बिछा लें फिर जमीन में बैठकर पढ़ें, जमीन पर बैठकर पढ़ें, ठीक है ना, जमीन पर बैठकर पढ़ें। और खास तौर पर सहारा ना लें उस टाइम पर, कमर नहीं लगी होनी चाहिए आपकी, कहीं आप जो है अपने आराम के लिए, अब देखो आराम हराम है, आराम करोगे तो फिर क्या ही सीखोगे बताओ। तो ये भी आपके एग्जाम से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है। एक और बेहतरीन बात मैं आपको बता देता हूं, देखो चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपकी जीके सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपके साइंस सब्जेक्ट हो, विज्ञान, ये देख लें कि भाई इन सबसे कौन से अध्याय से अपना प्रश्न गलत हुआ है, तो उस अध्याय पर आप विशेष फोकस करें। जैसे कैमरामैन फोकस करता है ना, ऐसे फोकस करें आप, है ना। आगे देखें नेक्स्ट, एक देखो एसएससी जो पेपर ले रहा है, इसके पैटर्न को पहचाने के चाहता क्या है हमसे, पैटर्न को पहचाने, है ना। एसएससी जो पेपर ले रहा है इसके पैटर्न को पहचाने के हमसे क्या चाहता है। और देखो टीसीएस पैटर्न को ध्यान में रखें आप, टीसीएस पैटर्न को ध्यान में रखें। अब आप ये पूछेंगे सर टीसीएस पैटर्न क्या होता है, पैटर्न को ध्यान रखें। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी के थ्रू अगर आप जाना चाह रहे हो तो टीसीएस पैटर्न को ध्यान रखें। अब टीसीएस पैटर्न क्या है भाई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यही सर्विसेज यही एसएससी के एग्जाम करा रही है। तो देखें ये आ रहे हैं ना विभिन्न ऊट पटांग क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में, वो यही दे रहे हैं साहब ये लोग। तो इस पैटर्न को आप पहचानें और वास्तविकता में इस पैटर्न को पहचान कर और तब आप अध्ययन करें अच्छे से, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और लास्ट टाइम पर तो मैं आपको अब एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उसको भी आप ध्यान दें। मेरी ओर से आप सबके लिए ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। इन बातों को अगर आप फॉलो करते हो, लास्ट के 1 महीने जो आपका एग्जाम का समय बचा है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये बात आप तय कर लें। गिरते हैं सहस बार ही मैदाने जंग में, वो तिपल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। एक और बात ध्यान रखें, जिंदगी कोई गणित नहीं, जिंदगी कोई गणित नहीं जिसे समझना मुश्किल हो, जिंदगी कोई गणित नहीं जिसे समझना मुश्किल हो, जिंदगी तो ड्राइंग की तरह है, आप जो बनाएंगे बनता ही चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।